हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक माइंड एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रीजनिंग के चैप्टर अल्फ़ाबेट पर। आप सभी को पता है रीजनिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत बड़ा पार्ट है। हर एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जो भी एग्ज़ाम है, रीजनिंग अपना एक बहुत अच्छा पार्ट लेकर आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रीजनिंग के चैप्टर अल्फ़ाबेट पर। और आपको पता है अल्फ़ाबेट क्या है? हमारे 26 लेटर होते हैं, जो क्या है ABCDEF A to Z हमारा ये अल्फ़ाबेट है। 26 लेटर है। हमें अल्फ़ाबेट तो पता है, बाकी हमें जो कॉम्पिटिटिव के पर्पज़ से इनकी जो नंबरिंग है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, वो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो क्वेश्चन का समय बचे। और अब पता है कि हमें कितना समय बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। हम इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो पता करते हैं। हमें पता है ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है कि क्या है, 1 है। बी की प्लेस वैल्यू है 2, सी की है 3, डी की है 4, ई की है 5, एफ की है 6, जी की है 7, एच की है 8, आई की है 9, जे की है 10, के की है 11, एल की है 12, एम की है 13, एन की है 14, ओ की पता है आपको 15, पी की है 16, क्यू की है 17, आर है 18 नंबर पर, एस है 19, टी है 20 नंबर पर, यू है 21 पर, वी है 22 पर, डब्ल्यू है 23 पर, एक्स है 24 पर, वाई है 25 पर और जेड है 26। ठीक है, तो ये हमारी जो अल्फ़ाबेट है उनमें सभी लेटर की ये प्लेस वैल्यू है, जो कि आपको पता है। अब हमें टाइम बचाने के पर्पज़ से इनकी जो प्लेस वैल्यू हमें ऐसा याद रखना है कि जैसे मैं बोलूँ पी तो आपको उसका प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ ओ तो उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना रहा हूँ मैं। उस लेटर को देखकर ही उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी ये हमें पता चल जाए तो ज़्यादा आसानी होगी। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आई की प्लेस वैल्यू 9 है, एम है, एम की 13 है। तो ऐसे मुझे सिर्फ लेटर देखते ही उस नंबर की प्लेस वैल्यू, उस लेटर की प्लेस वैल्यू पता चल जाए, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि उसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे। जैसे मैं अगर ए की बात करूँ तो ए की प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है, एक है, 1 है, 1 नंबर पर है। बी की हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पता है 2 है। सी की बात करूँ तो सी की भी वैल्यू आपको इजीली पता होती है कि सी की वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 3 है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डी से, कि डी को मैं देखूँ और मुझे उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाए। डी को देखते ही मुझे उसकी प्लेस वैल्यू, उस लेटर को देखते ही मुझे उस लेटर की, डी की प्लेस वैल्यू पता चल जाए। तो उसके लिए मैं देखो डी को कुछ ऐसा करूँगा। मैंने ये लिखा यहाँ पर डी, है ना। अब इस डी को मैं इस लेटर में ही इसका नंबर कैसे छुपा है, तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ। इस डी को थोड़ा सा, ये डी लिखा है आपका, इस डी को अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ और इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ा दूँ, तो आपने देखा है, आपने लिखा है 4 इस टाइप से, 4 लिखा है इस टाइप से। और इस 4 को थोड़ा सा ऐसा देखूं तो ये उल्टा 4 लिखा हुआ है ये। तो इस डी को देखते ही मुझे क्या पता चल रहा है कि इसकी प्लेस वैल्यू है, इसमें छुपा हुआ है, इसका जो प्लेस वैल्यू छुपी हुई है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है आपको? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4। इस डी में इसकी प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है? वो है 4। ऐसे ही मैं अगले लेटर की बात करूँ, ई की, तो ई हम लिखते हैं कुछ ऐसे, ई को हम लिखते हैं ऐसे। अगर इस ई को मैं यहाँ की बजाय, इस लाइन को यहाँ की बजाय यहाँ कर दूँ, तो देखो आपको क्या दिखेगा? इस ई को, इस ई में भी इसकी प्लेस वैल्यू छुपी हुई है, इसकी नंबरिंग छुपी हुई है। ये इस ई में छुपा हुआ है क्या? इस ई की प्लेस वैल्यू आपको दिख रही है। इसी लेटर को देखते ही पता चलेगी कि ई की प्लेस वैल्यू है 5। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एफ की बात करूँ, तो एफ आप कैसे लिखते हैं? आप एफ लिखोगे ऐसे, ऐसे लिखते हैं अपन एफ।
तो एफ को अगर मैं इस एफ में इस लेटर में कैसे छुपा है देखिएगा, इस एफ को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो देखो इसमें कुछ इस टाइप से है, ये इस एफ में छुपा है 6, आपका 6 होता है ऐसा, इसको मैंने ऐसा लिखा तो इस एफ में इसका नंबर छुपा है उल्टा एक 6, इस एफ में इसका नंबरिंग छुपा है उल्टा 6। आपको देखना होगा, आपको उस टाइप से उस लेटर में अपना लेटर छुपाना है, कैसे है उसमें। तो इसमें आपका लेटर क्या छुपा रखा है, मैंने छुपा रखा है इसमें 6, है ना। इसी टाइप से अगर मैं आगे आता हूँ तो एफ में मेरा नंबर है 6। जी की बात करूँ, जी को हम लिखते हैं ऐसे कुछ इस टाइप से, ये हो तो इस लेटर में सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इस जी में छुपा है इसका नंबर 7, G7, जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7। जी के बाद एच पर आता हूँ, एच की बात करूँ तो एच आप कुछ इस टाइप से लिखते हैं, और मुझे इसमें मेरा नंबर छुपाना है तो मैं इस एच में देखो छुपा है नंबर, इस एच को यहाँ से थोड़ा सा ऐसा बना दूँ तो इसमें इसकी प्लेस वैल्यू छुपी हुई है 8, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8। आई की बात करूँ तो आई आप ऐसा लिखते हैं, कुछ ऐसा भी लिखते हैं, तो आई देखो आप ऐसा लिखोगे तो उसमें उसका सीधा नंबर दिख रहा है कि आई की प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है, आई की प्लेस वैल्यू है 9। या फिर आप लिख सकते हैं, आप बोलते हैं आई नो, या फिर आप ऐसा भी लिखते हैं कि आई के साथ में 9, आई नो। तो ऐसे इस तरह से भी आप आपके आई की प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं, उस नंबर को देख के, उस लेटर को देखकर भी उसकी प्लेस वैल्यू आपको दिख रही है 9 है। आई नो से भी याद रख सकते हैं, आई के साथ ये इस टाइप से भी आप लिखते हैं तो उस टाइप से भी याद रख सकते हैं। तो आई की प्लेस वैल्यू हो गई 9। ऐसे ही बात करता हूँ, जैसे जे की बात करूँ, एक और चीज़ है कि अगर मैं इन 5 लेटर को याद रख लेता हूँ, इजोटी मैं याद रखता हूँ, इजोटी तो ये 5 नंबर बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको नंबरिंग याद रखने में। तो आपको पता है ये क्या है, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की है 10, ओ की है 15, टी की है 20 और वाई की है 25। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी याद रख लीजिए, आपकी प्लेस वैल्यू बहुत आसान हो जाएगा कि इसमें सिर्फ 5 का टेबल, ई याद रखा तो डी, उसके आगे पीछे वाले बड़ी आसानी से आप नंबर पता कर लोगे। जे याद रखोगे तो जे का 10 है तो आई के जो भी है उसके आगे पीछे वाले बड़ी आसानी से आपको उसकी नंबरिंग याद हो जाएगी। तो इजोटी आप याद रखें, इजोटी में आप है आपका 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो इजोटी को भी आप माइंड में रखें, ठीक है। अभी हम कहाँ पर थे, हम हमारे जे पर थे, तो जे हम याद रखेंगे, इजोटी से भी याद रख सकते हैं, जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10। या अगर मैं आपका जे लिखते कैसे, उस लेटर में कैसे छुपा रखा, इस जे को आप ऐसा लिखते है ना, तो इस जे को अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ उल्टा, इसको उल्टा लिख दूँ ऐसा, ये जे, और इस जे के साथ कुछ ऐसा लगा दूँ, तो इस जे में मैंने नंबर छुपा रखा, देखो क्या छुपा रखा, ये 10, जे में नंबर मैंने छुपा रखा है 10। तो जे की प्लेस वैल्यू क्या हुई 10। के की बात करूँ, ठीक है, तो के की बात करूँ तो के है आपकी एक तो सीधी बड़ी लाइन और 2 छोटी लाइनों से मिलकर बना है, इस टाइप से। के क्या दिख रहा है, एक बड़ी लाइन 2 छोटी लाइन है। अगर मैं इसको इस लाइन को भी ऐसा कर दूं तो के में मेरा नंबर छुपा है क्या है, के की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11। या फिर आप याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम, किंग्स 11 से भी आप याद रख सकते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के की। या फिर आप याद रख सकते हैं जे के बाद में आता है के, जे की वैल्यू है इजोटी से आपको पता है 10, और 10 के बाद में के की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11। एल की बात करूं,
एल में मैंने कैसे छुपा रखा है, तो एल के लिए तो देखते हैं। मैंने लिखा एल, एल की प्लेस वैल्यू 12 हम कैसे याद रखेंगे, एल मैंने लिख देता हूँ LOVE, सबको पता है क्या लिखा है, क्या लिखा है, लव। अब जब लव की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो हमें बोलते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा, और बच जाती है उसकी 12। तो हमें इस एल से बनाया हमने लव, और लव में बच गई उस बंदे की 12। तो एल से भी हम क्या याद रख सकते हैं, लव। और ये लव बहुत काम आने वाला है। लव में आपको एल का अपोजिट मिलेगा ओ, आगे हम देखेंगे इनके अपोजिट लेटर भी, और ई का अपोजिट वी या वी का अपोजिट ई, तो पूरा बना है उल्टा। लव में देखें हम हमारे नज़रिए से, तो लव में एल का अपोजिट ओ है और ई का अपोजिट वी है, मतलब पूरा लेटर बना है उल्टा, अपोजिट बना है। तो हम बोल रहे हैं एल फॉर लव, और लव का नंबर है 12 क्योंकि बच गई 12। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। एम की बात करूं तो एम लिखते हैं आप ऐसे, अगर मैं इस एम को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो इसमें मेरा नंबर छुपा हुआ है 3। और अगर मैं बात करूं 3 मुझे मिला था, 3 तो प्लेस वैल्यू सी की है, तो अगला 3 मिलेगा कहाँ, अगला 3 आपको मिलेगा यहाँ पर 13 पर। तो हमने इसमें छुपा रखा है 3, और 3 पहला 3 है आपका सी पर, तो अगला कहाँ मिलेगा 13 पर। तो एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एन की, तो एन की प्लेस वैल्यू किसे छुपा रखी इस लेटर में, देखिएगा इस एन को मैंने लिखा है कुछ इसे, और इस एन में मैंने छुपा रखा है एक तो ये 1, और इसको ऐसा कर दिया तो इसमें दिख रहा है 4, ये वाला। आप 14 लिखते हैं कुछ इस टाइप से, 14 कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो इसकी अगर ऐसे इमेज देखेंगे, उल्टा देखेंगे, तो इसमें छुपा रखा मैंने एन, एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 14, एन की प्लेस वैल्यू हो गई 14। एन के बाद आते हैं हम ओ हम याद रखेंगे इजोटी से। अभी हमने देखा था इजोटी 5 का टेबल है, 5, 10, 15, तो हमारी ओ की प्लेस वैल्यू उससे हम पता करेंगे, ओ की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 15। पी की बात करूँ तो पी हमने कुछ इस टाइप से लिखा है, पी कुछ इस टाइप से लिखा है। तो हमें कुछ दिख रहा है इसमें, हमने क्या, हमें दिख रहा है इसमें एक डिजिट दिख रहा है, एक लेट, क्या दिख रहा है आपको इसमें 6, इसमें मैंने छुपा रखा है उल्टा 6, है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 16। हमारा एक 6 मिला था हमें एफ पर, हमने वहाँ पर भी उल्टा 6 से छुपा रखा था। इसी टाइप से हमने पी में भी 6 से छुपा रखा है, और उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी अब 6 से अगला हो जाएगा 16 पर, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं, तो पी की प्लेस वैल्यू हो गई 16। क्यू की बात करूँ तो क्यू कुछ इस टाइप से लिखते हैं आप, क्यू इस टाइप से लिखें, कुछ इस टाइप से लिख दें। तो देखिएगा इस क्यू में मैंने छुपा रखा है, इस क्यू में मैंने छुपा रखा है डिजिट 7, ये देखिएगा आप, इसमें छुपा रखा है मैंने डिजिट 7 इस टाइप से। ये 7 किस टाइप का है, ये हिंदी के अगर हम देखें गिनती तो उसमें हमें 7 मिलता है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसी टाइप का 7 मैंने इस क्यू में छुपा रखा है। तो क्यू में छुपा रखा है 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 17। ऐसे ही मैं बात करूँ आर की बात करूँ तो आर में कुछ इस टाइप से लिखा है मैंने आर, और इस आर को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ इस टाइप से, तो इसमें मेरा नंबर छुपा हुआ है, इसमें मेरा नंबर छुपा हुआ है 8। तो हमारा इसमें 8 नंबर छुपा रखा है, तो हमारा इसमें प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 18। ऐसे ही मैं एस की बात करूं तो एस को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, और इस एस को अगर मैंने थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दिया तो इसमें मेरा नंबर छुपा हुआ है क्या 9। तो एस की जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 19। टी आपको इजोटी से भी पता है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, या फिर T20 मेज जो होते हैं उस टाइप से भी याद रख सकते हैं। तो T20
T20। इसी प्रकार हम आगे आते हैं तो U की बात करें, U की प्लेस वैल्यू है 21, U की प्लेस वैल्यू है 21। तो U आप कुछ इस टाइप से लिखते हैं, U आप एक तो ऐसा लिखा हुआ है या फिर आप ऐसा भी लिखते हैं। तो इस टाइप के U में मैंने छुपा रखा है इसका प्लेस वैल्यू, ये तो 2 हो गया और ये हो गया 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 21। U के बाद हम आते हैं V पर, तो V में मैंने ऐसा लिखा है, तो एक बड़ी लाइन एक दूसरी लाइन, तो 2 लाइनों से मिलकर बना है, तो ये 2 दो लाइनों से मिल रहा है, तो ये हम इसको बोलेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 22। W की बात करूं तो W की को आपने कुछ इस टाइप से लिखते हैं, तो W को अगर मैं रोटेट कर दूं कुछ यूं, तो हमारा एक 3 मिला था C पर, दूसरा मिला हमें M पर और तीसरा मिलेगा हमें 23 पर। तो जो W है उसमें छुपा रखा है 3 नंबर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 23। और XYZ ये तो आपको पता ही होंगे कि लास्ट के तो याद ही रहेंगे, 24, 25 और ये 26 नंबर पर। तो इस प्रकार हमने इन नंबरों में इन जो लेटर है उसमें वो उसी की प्लेस वैल्यू छुपा रखी है कुछ इस टाइप से, तो आपको उस लेटर को देखते ही पता चल जाएगा कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें आपकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। इसी प्रकार हम आगे आते हैं, तो ये तो हमारा प्लेस वैल्यू, अब मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि J की प्लेस वैल्यू 10 है, K की 11 है, M की बात करूँ 13 है, मैं S की बात करूँ तो 19 है, मैं बात करूँ G की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है उसमें उसका नंबर क्या है, उसमें G की प्लेस वैल्यू है 7। ऐसे ही बात करूँ I तो I नो, तो आप बड़े इजी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू याद रख पाओगे। इसके बाद अगर बात करें हम, तो जो आपका चैप्टर है अल्फ़ाबेट, उसमें उनके जो अपोजिट है, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है ए का अपोजिट क्या होगा, जेड है। बी की बात करूँ तो बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट है एक्स, डी का है अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट है वी, एफ का अपोजिट है यू, जी का अपोजिट है टी, एच का अपोजिट है एस, आई का अपोजिट है आर, जे का अपोजिट दिख रहा है आपको क्यू, के का अपोजिट है पी, एल का अपोजिट है ओ, एम का अपोजिट है एन। तो इस टाइप से तो याद हुए नहीं मुझे कि ऐसे कैसे याद रखूंगा इस दिन को। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा ट्रिकी बना दें कि कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं इसको। तो ए का अपोजिट जेड, ये तो आपको नॉर्मली पता है कि ए का अपोजिट क्या है जेड। और अगर मैं बी वाई की बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बी वाई, तो आप ऐसा कुछ इस टाइप से लिखते हैं बाई 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 वाला। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या है वाई, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ सी का अपोजिट है एक्स, सी का अपोजिट है एक्स, तो आप याद, या फिर एक्स का अपोजिट है सी, तो हम उसको याद रख सकते हैं जीरोक्स कॉपी से, जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी इस टाइप से याद रख सकते हैं। हम बोलेंगे जीरोक्स कॉपी, सी का अपोजिट एक्स या एक्स का अपोजिट सी। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू या डब्ल्यू का अपोजिट डी, तो हम इसको हम इस टाइप से याद रख सकते हैं कि भैया डी का अपोजिट है डब्ल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं धोनी विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर, या फिर दूध वाला विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर, इस टाइप से याद रख सकते हैं। या फिर आपका एक बहुत ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है डेविड वार्नर के नाम से याद रख सकते हैं, दूध वाला याद रख सकते हैं, धोनी विकेट कीपर से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डी का अपोजिट मिलेगा यहाँ पर डब्ल्यू, इस टाइप से याद रख ले। ई वी की बात करूँ, ई वी की बात करूँ तो ई वी, ई का अपोजिट वी है या वी का अपोजिट है, इसको कैसे याद रखें, तो ई का अपोजिट वी आप
बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इसको याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो ई का अपोजिट मिल जाएगा यहाँ पर वी। ऐसे ही बात करूँ मैं एफ का अपोजिट यू, तो आप कुछ इस टाइप से एफ का अपोजिट यू या यू का अपोजिट एफ, तो आप इस टाइप से बोलते हैं उफ, उफ से याद रख सकते हैं उफ, है ना। तो एफ का अपोजिट यू या यू का अपोजिट एफ, आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। जी की बात करूँ, जी का अपोजिट है टी, तो जी का अपोजिट टी लिखा मैंने यहाँ पर, तो इसको याद रख सकते हैं आप ग्रुप तड़ी या फिर ग्रांड ट्रंक रोड से, ठीक है। तो आप जी ग्रुप तड़ी या ग्रांड ट्रंक रोड दोनों तरीके से आप, या फिर जो भी आप बना सकते हैं उस टाइप से आप याद रख सकते हैं जी टी। एच एस की बात करूँ, एच का अपोजिट है एस या एस का अपोजिट है एच, तो इसको हम लिख सकते हैं हाई सेकेंडरी। एच का अपोजिट क्या है एस, तो ये इसको हम याद रख सकते हैं हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, है ना। फिर इसके बाद मैं बात करूँ आई आर, आई का अपोजिट है आर, तो हम इसको याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से, ठीक है। जे की बात करूँ, जे क्यू, जे का अपोजिट है क्यू या क्यू का अपोजिट है जे, तो हम इसको याद रख सकते हैं जैक कैलिस, जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, जैक कैलिस, या फिर आप जो भी याद रख सकते हैं जैकलिन या जैक कैलिस या किसी भी टाइप से, आप जिस टाइप से आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर इसको याद रखा है जैक कैलिस से, ठीक है। जे क्यू। के पी की बात करूँ, के का अपोजिट है पी, के का अपोजिट है पी, तो हम मैं इसको याद रख सकता हूँ, अगर क्रिकेट के प्लेयर से याद रखूँ तो एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड प्लेयर केविन पीटरसन, केविन पीटरसन, या फिर आप याद रख सकते हैं कृष्णपाल, कृष्णपाल के नाम से याद रख सकते हैं केपी, केपी, के का अपोजिट है पी। एल ओ को तो मैंने बताया था आपको भी, LOV, इस लव को याद रख लीजिए आप, इसका अपोजिट ये, और वी का अपोजिट ई या ई का अपोजिट वी, इससे याद रख ले आप। एल का अपोजिट ओ। एम एन की बात करूँ मैं, एम का अपोजिट एन या एन का अपोजिट, तो आप इसको याद रख सकते हैं नरेंद्र मोदी, कैसे याद रख सकते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको, जो भी लेटर है अल्फ़ाबेट में उनके जो अपोजिट लेटर क्या है, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के पर्पज़ से, तो आपको इनके अपोजिट लेटर याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देख लिया यहाँ पर हमारे जो अल्फ़ाबेट है उनकी जो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू के बाद हमने देख लिया है हमारे जो अल्फ़ाबेट है ABC, इनके अपोजिट लेटर क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। हमें पता चल गया हमारी नंबरिंग, हमारी प्लेस वैल्यू पता चल गई, हमें पता चल गया है कि हमारे जो अपोजिट लेटर क्या है वो पता चल गया। एक और चीज़ है कि हमें याद रखना है हमारे जो अल्फ़ाबेट है उसमें वोवेल और कंसोनेंट, वोवेल के कौन कौन से है, कंसोनेंट कौन कौन से है, हमें ये भी याद रखना है। तो इसको हमें पता है हमारे अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स है, कितने कंसोनेंट्स है, तो वह क्या है, हमारे जो वोवेल है वो क्या है A, E, I, O, U, हमारे वोवेल हुए कौन कौन से है हमारे अल्फ़ाबेट में, हमारे अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल बोले तो स्वर हिंदी में, है ना। तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U। अब इसके बाद जितने भी लेटर बचे, जैसे आपका B है, C है, जितने भी लेटर बचे हैं ये सब क्या है आपके कंसोनेंट है, व्यंजन, आपके ये सारे क्या है व्यंजन, आपके सारे व्यंजन है, कंसोनेंट है, B, C, D, E को छोड़ दीजिए, ये आपका वोवेल है, E के बाद में F, G, जो भी जितने भी बचे ये सारे जो लेटर है आपके व्यंजन है, कंसोनेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इसके पहले हम और जो चीज़ें कुछ देखते हैं कि हमें और भी क्या याद रखना है। तो देखिए जैसे हमारी जो अल्फ़ाबेट है उसमें राइट क्या है, इस अल्फ़ाबेट का राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है,
आपके क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होंगे कि आप क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा या छठा अक्षर कौन सा है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे अल्फ़ाबेट के का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है ना। तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो ये है इस अल्फ़ाबेट का बायां, इस अल्फ़ाबेट का बायां मतलब कि लेफ्ट। अल्फ़ाबेट का बायां कौन सा होगा, ये। और अगर दाएं की बात करूँ तो इधर से इधर चलते हैं तो ये हमारा दायां है। अब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखें, कुछ नहीं करना है। इस बोर्ड के सामने मैं कुछ इस टाइप से खड़ा हो जाता हूँ। तो जो मेरा लेफ्ट है वो इस अल्फ़ाबेट का लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वो इस अल्फ़ाबेट का राइट है। तो यहाँ से पूछता है वो कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जब भी ऐसा बोले तो आपको चलना है बाएं से, मतलब A to Z चलना है। जब भी बाएं से बोले तो A to Z चलना है। और जब दाएं से बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं या दाएं तीसरा अक्षर या दूसरा अक्षर कौन सा है, तो वो जब भी ऐसा बोले, जब दाएं से बोले तो आपको क्या करना है कि आपको Z to A चलना है। Z to A ये आपका दाएं से, और वो आपका उधर से आएंगे A to Z तो वो बाएं से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये लेफ्ट, ये राइट। और अगर मैं किसी लेटर की बात करूँ, अगर इस M की बात करूँ तो ये पूछेगा कि M के दाएं चलना है, M के बाएं चलना है। तो हमें उसके लिए भी क्या है कि इसका दायां बायां क्या होगा, कुछ नहीं करना। इसके सामने खड़े होइए, आप कॉपी के सामने खड़े होइए, और इसका जो लेफ्ट है, जो अपना लेफ्ट है वो इस लेटर का लेफ्ट, अपना जो राइट है इस लेटर का राइट, ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि इसका लेफ्ट, जो अपना लेफ्ट है वो इसी का लेफ्ट, बाकी आपको खड़ा इस टाइप से होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस अल्फ़ाबेट में जब भी बोलेगा कि बाएं से तो आपको चलना है A to Z। जब आपको बोले कि दाएं से तो आपको चलना है Z to A, ठीक है। तो इस के बाद हम चलते हैं हमारे सीधे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट, उसने बोला है आपको, देखिएगा कि आपको बोला है आपके बाईं ओर से, कंफ्यूज मत होना, आपके बाईं ओर से, यानी कि बोला है कि अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, आपके बायां मतलब कि अल्फ़ाबेट का बायां, कंफ्यूज नहीं होना, A to Z ही चलना। आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। आपका क्वेश्चन है आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, उसने बोला है अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो अल्फ़ाबेट आपके सामने लिखे है, A to Z लिखा है, ठीक है। तो बाईं ओर से मतलब आपको चलना है यहाँ से बाईं ओर से ABCD। तो 10वां आपको पता है, आपको नंबरिंग भी हमने याद रखी है, प्लेस वैल्यू भी हमें पता है। A की 10 नंबर पर क्या आता है, आपका आता है इजोटी से J। तो 10वां अक्षर उसने बोला है बाएं से 10वें अक्षर से बाईं ओर, से बाईं। अब इसका बायां, J का बायां किधर है और दायां किधर है, मैंने बताया था इस लेटर का पर्टिकुलर लेटर का लेफ्ट और राइट क्या है। तो इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, और इसने बोला हमें बाईं ओर चलना है, बाईं ओर 9वां अक्षर। तो 9वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा 9वां अक्षर कौन सा होगा, A, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। या फिर ठीक है, हमें पहले तो कॉन्सेप्ट पता करना है कि क्या चीज़ है ये। इसमें A to Z हम देखें, A से Z तक, तो A से Z तक हमारा जो क्वेश्चन बोला था कि बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर हमारा J मिला। फिर उसने बोला 10वें अक्षर से बाईं ओर चलना है, से बाईं ओर 9वां चलना। तो हम वापस किधर चले, इस साइड चले, तो हमारा 9वां अक्षर क्या मिलेगा, A। तो ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, A। या फिर आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर चलने। तो हमें बोला है फिर से, क्या बोला है क्वेश्चन, अपने बाएं से मतलब कि अल्फ़ाबेट का ही बायां, ठीक है। अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा
होगा। ठीक है, तो अपने बाएं से सातवें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो अपने बाएं से सातवें अक्षर मतलब आपको यही करना है कि आपको चलना है A to Z बाएं से। तो बाएं से सातवां अक्षर आपका G7 के दाएं अब आपको क्या करना है, आपका बायां तो इधर है, इस लेटर का बायां इधर है और ये आपका दायां है, आपका दायां या फिर इस लेटर का दायां। तो इस जी के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। इसका आंसर हो जाएगा आर। 11वां अक्षर कौन सा दिख रहा है? आर। तो देखा आपने कि जब इसको थोड़ा सा ट्रिकी या देखें अपन बड़ी आसानी से कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको मिले कि वो लेफ्ट बोले, आपके इस क्वेश्चन में लेफ्ट कि बाएं से पांचवें के बाई, जब भी ऐसा बोले, या फिर दाएं से पांचवें के दाएं, है ना, तो आपको जब भी लेफ्ट या राइट बोले तो आपको क्या करना है? आपने क्या किया अभी? जब भी पिछले क्वेश्चन की ही अगर मैं बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया कि बाईं ओर, फिर उसने बोला बाईं ओर, क्या बोला? बाईं ओर, और फिर पहले बोला बाईं ओर, दूसरी बार भी बोला बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट ये बोला है। तो जब भी आप इस टाइप से इस क्वेश्चन में बोले तो आपने क्या किया था कि भैया आप आए यहाँ से यहाँ तक और वापस फिर गए, मतलब कि बायां इधर ही होगा। ठीक है, तो जब भी वो लेफ्ट बोले तो आपको क्या करना है? माइनस करना है जो भी बोला है। जैसे इसमें बोला था आपका कि 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर, तो आप क्या करेंगे? 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर, तो 10 में से 9 माइनस कर दीजिए तो आपकी मिलेगा नंबर 1। और नंबर 1 पर आपकी वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? नंबर 1 पर कौन आता है? वो आता है ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। जब भी वो लेफ्ट या फिर राइट बोले तो आपको क्या करना है? आपको करना है माइनस। जब वो लेफ्ट बोले और फिर राइट बोले, या फिर राइट बोले फिर लेफ्ट बोले, जब भी ऐसा बोले तो आपको करना है वहां पर प्लस। आप प्लस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली, बहुत इजी तरीके से। जब भी, और ये कब फॉलो होगा? जब ये बोले बाईं ओर से, अल्फाबेट के बाईं ओर से, बाएं से, जब भी ऐसा बोले बाएं से बोलेगा तब जाके आपको ये करना है कि जब लेफ्ट बोले तो माइनस, राइट बोले तो माइनस, लेफ्ट प्लस राइट बोले तो प्लस कीजिए, राइट और लेफ्ट बोले तो आप प्लस कीजिए, और जो भी वैल्यू आएगी वही उस लेटर की जो प्लेस वैल्यू होगी वही लेटर आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन पर देखूं कि इसने मुझे बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर की बात करूं तो 18 नंबर की प्लेस पर आपको पता है कौन सा लेटर है? 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 18वें अक्षर के बाएं। तो क्या बोला? पहले बोला बाएं, फिर बोला बाएं। तो हमें क्या करना? जब भी लेफ्ट बोला तो हमें क्या करना था? अभी मैंने बताया आपको कि जब भी इस टाइप से बोले तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 कितना बचेगा? आपको मिलेगा 11। और 11 नंबर की प्लेस पर कौन है? 11 नंबर की प्लेस वैल्यू किसकी है? वो पता है, किंग्स 11 पंजाब बताया था मैंने। तो के की प्लेस वैल्यू है 11 और आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बड़े इजीली तरीके से आपका आंसर इसमें हो जाएगा के। इस टाइप से आप बड़े स्पीड से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको बोले कि बाईं ओर से, अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, तब आपको इसी मेथड को फॉलो कीजिए, इसी टाइप की ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर वो बोल देता कि आपको क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का कि भैया दाएं से, आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है कि दाएं से, सर